हर 8 मिनट में एक भारतीय युवा अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, जहां हर साल 1,75,000 जिंदगियां खो जाती हैं। कैसे बेरोजगारी और नशे की लत और उनकी बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं के कारण युवा अपनी जिंदगी को क्राइसिस में धकेल चुका है। ये भारतीय युवाओं की कोई आंकड़ा नहीं, एक राष्ट्रीय आपदा है देश के। आप हर गली में हर 2 मकान छोड़कर किसी भी जगह देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको शराब बिकती नजर आ जाएगी। नशे के इंजेक्शन बेचे जाते हैं, नशे की गोलियां बेची जाती हैं, यहाँ तक कि जो केमिस्ट की शॉप होती है जो लोगों की सुरक्षा के लिए दवाइयां बेचने का काम करते थे, आज वो नशे की चीजें जो है वो लोगों को परोस रही है और सबसे ज्यादा युवा नशे की लत में पड़कर और बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते नजर आ। जहाँ ये उन 80 करोड़ युवाओं की कहानी है जो भारत का भविष्य है, लेकिन सपने अंधेरे में उनके डूब रहे हैं। सोशल मीडिया आपको इतना बराज कर रहा है एंड आपको इतनी सक्सेस स्टोरीज को ग्लोरीफाई कर रहा है आपके लिए कि बहुत सारे बच्चों को 21 साल की एज में मिड लाइफ क्राइसिस आने लग गया। ये होता है ना कि यार किसी को 40-50 साल की उम्र में जाके एक रियलाइजेशन होती है कि अब तो मेरे 20-25 साल ही बच्चे हैं और मैंने क्या किया लाइफ में। वो अब बच्चों को 21 साल की उम्र में लगने लगे कि मैंने क्या किया। इतना एक्सपोजर मिल गया उनको लग रहा है कि कोई क्रिप्टो का फाउंडर बन गया, उसने मिलियंस बिलियंस कमा लिए, 25 साल का 28 साल का है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या का रिकॉर्ड रखता है और जिसमें युवा महिलाएं आत्महत्या के लिए सबसे बड़ी मृत्यु का कारण बन रही है। कोटा में सुसाइड सिर्फ इसलिए नहीं तो एक एग्जाम का प्रेशर है, वो तो एक पक्ष है ही। उन वैल्यूज को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उनको फर्स्ट ही आना है। कहे कि पापा मुझे टॉप करना है या मम्मी मुझे टॉप करना है, आपको समझाना है कि नहीं, टॉप नहीं करना है। कोटा में जो बच्चे हैं, आप सोचिए 15 या 13 की उम्र से 18-19 की उम्र है, इंप्रेशन पहली मोहब्बत भी उसी उम्र में होती है। हजारों लड़के लड़कियां वहां पढ़ते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर से दूर आजादी भी है, आकर्षण होता है, प्रेम होता है, ब्रेकअप होते हैं। उस उम्र में ब्रेकअप को झेलना कितना मुश्किल होता है। वहाँ पेरेंट्स हैं नहीं जिनसे बात कर सकें। अनकंडीशनल रिश्ता वहाँ एक भी साथ में नहीं है। भाई कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, उस पूरे इकोसिस्टम से आपने उसको निकाल के एक जगह रख दिया जहाँ इमोशनल स्कोप है ही नहीं उसके पास। फिर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। इन सारे पहलुओं को स्टेप बाय स्टेप खोलकर समझते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलकर शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित झा। 80 करोड़ से ज्यादा युवा, 65% लगभग 35 साल से कम उम्र के हैं हमारे देश में। ये वो ताकत है जो भारत को दुनिया की सबसे अमीर और महान शक्तिशाली देश बना सकता है। लेकिन क्या हम इस शक्ति को सही दिशा दे पा रहे हैं? भारत की युवा आबादी दुनिया में सबसे बड़ी देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह स्वतः ही सफल हो जाएगा। इन्हें अवसर देना होगा, इन्हें समर्थन देना होगा, इन्हें शिक्षा, समर्थन, सब कुछ की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक पहलू और भी है। आजकल हमारे देश में शिक्षा, समर्थन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या वो कहावत कहे जाते हैं कि हीरा कोयले के पत्थर को जितना तराशो उतना चमकदार हीरा बनकर उभरता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर हम हीरे के तरह अगर हम लैब में अगर घिसते रहे हमारी जिंदगी घिसती रह जाएगी, तो एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। ना तो हम हीरा का लायक बचेंगे, ना ही हमारी जिंदगी ऐसी स्थिति में बचेगी कि हम हीरे के जैसे चमक उठेंगे। तो ये कहावत भी आज के समय में कहीं ना कहीं गलत साबित है। भारत की युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर हम इस क्षमता का, इस संपत्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ये ताकत हमारे लिए बोझ बन सकती है। आज वो चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है कि ये जो युवा शक्ति है कहीं ना कहीं देश के लिए बोझ तो नहीं बन रही। आप जरा सोच के हमें जरूर कीजिए। 2023 लोक नीति CSDS सर्वे में खुलासा किया है कि लगभग 36% युवा मानते हैं कि वो बेरोजगारी की उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट यानी ILO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80% से ज्यादा बेरोजगार युवा भारतीय हैं, जिसमें 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% थी, जो कि 2013-14 में 3.4% से थोड़ी कम है। लेकिन युवाओं पर इसका असर बहुत गहरा है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 2000 से 2022 तक दोगुनी हो गई है। 35% से बढ़कर लगभग 66% हो गया। इसका कारण है शिक्षा और रोजगार के बीच की अंतर। कई डिग्रियां ऐसी हैं जो बाजार की मांग से मेल नहीं रखती, जो उनके रोजगारों से जो वेतन उनको मिलता है उससे बिल्कुल मेल नहीं रखता। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं इंजीनियरिंग, MBA
जैसे कोर्स हर साल लाखों छात्रों को पास तो करा देते हैं, लेकिन केवल 20% छात्र ही ऐसे होते हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार अपने रोजगार का जो मंथली सैलरी होता है वो ले पाते हैं। बाकी सारे कहीं न कहीं कम सैलरी पे, कहीं न कहीं एक बहुत ही बेसिक सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप एक रियलिटी के अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इस वीडियो में। 4 साल आपने बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, आप कम से कम उसमें 7-8 लाख रुपए आपने खर्च करे, बट आप जब पैकेज लेने जाओगे आपकी जॉब कितने की लगेगी? क्या बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है बंदे की कि एक डिसेंट सैलरी मिल जाए? हायरिंग कितने रुपए पे होती है? हायरिंग होती है 20,000, 15,000, 25,000 रुपए। बीपीओ का तो और बुरा हाल है। बीपीओ में जो मैंने पहली जॉब करी थी वो करी थी 13,000 रुपए में। अब बेरोजगारी के बाद दोस्तों क्या सिचुएशन आ सकता है? महंगाई। अब महंगाई की बात होती है कि महंगाई ने युवाओं की जिंदगी को और कठिन बना दिया। 2024 से लोक नीति रिपोर्ट जो थी CSTF की रिपोर्ट, जिसमें 71% लोग ने कहा कि बढ़ती कीमत के अनुसार उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। 2023-24 में खुदरा महंगाई दर जहां 5.5% रही है, जो पिछले साल से थोड़ी कम थी, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमत में लगभग 8 से 10% की वृद्धि ने युवाओं के जेब पर जो बचत था उसके बहुत बड़ा असर डाला। मेरे पास एक सिलेंडर है, वो भी भराने के मेरे पास पैसा ना होती है, ठीक है। और मेरा चूल्हा बनाई हूँ, चूल्हा पर खाना हम बना लेते हैं, वो भी लकड़ी नहीं है मेरे पास, लकड़ी चूर चान के ले आती हूँ, मैं बनाती हूँ खाना। अभी ये खाना बनाती हूँ तो लोग कहता का जो ये प्रदूषण फैलता है, ये होता है, वो होता है, ये चूल्हा मत जलाओ। हम जाए तो जाए कहाँ, कथी को बनाए खाना है? इतना पैसा बढ़ ही जा रहा हर महीना सिलेंडर की। महंगाई न तो जेब खाली कराती है, बल्कि कंपनियों को भी लागत कम करने के लिए मजबूर करती है। नतीजा क्या होता है? कंपनी और बड़े बड़े जो नौकरियों देने वाले संस्थान होते हैं, वो सब अपने कर्मचारियों की छटनी करनी शुरू कर देते हैं। महंगाई के कारण छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमी जो होते हैं, वो लगभग 2023 में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15% कर्मचारियों की छटनी की गई, जिसका एक जीता जागता आपको एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सर एक मिनट प्लीज नहीं सर, नो आपको बात करनी है, आप नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? आपका प्रॉब्लम जो है नहीं वो सर, तभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं सोम सर नहीं इतने सर। खाली नहीं है और हम इतने खाली नहीं कि हम सोन सर से बात कर रहे हैं। सोन सर डीपी है बाईजूस के, मेरे नहीं, या फिर प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया के। He is not a president, he is not a vice president. Sir, we came from JEE campus, from K to a segment, right? हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें मीन्स हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। अगर हमारे देश सिचुएशन पर समय तो सबसे बड़ा रीजन क्या आता है? उसके बाद युवा नशे की ओर लुढ़क पड़ते हैं। अब नशा, आप समझ रहे हैं दोस्तों, नशा लगभग 1.58 करोड़ बच्चे युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें शराब, गांजा, अफीम ये सब का सेवन कर रहे हैं। हमारे भारतीय युवा की बात करें, जहां उनकी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 63% नशेड़ी बच्चे जो है लगभग 15 साल के। ये आंकड़ा सुन के आपको शौक लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में ये जहां भारत में नशे की समस्या इतनी गंभीर हो रखी है कि 2022 तक 16 करोड़ लोग शराब पीते थे, और जिसमें से लगभग 6 करोड़ लोग शराब की लतों से जुड़े। हमारे यूनियन के जो क्राइसिस होने की समस्या है यहीं तक सीमित नहीं है, उसके पीछे एक और बड़ा रीजन सामने आ रहा है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और गैजेट्स की लत ने युवाओं की एक नई कैद में जकड़ रखा है। मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश सेट्टी कहते हैं कि ये लत समाज से युवाओं को काट रही है, अलग कर रही है, जो लंबे समय तक स्क्रीन पर रहते हैं, जिससे हमारे शरीर और दिमाग थक रहा है, हम आलसी हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि भारत में 15 से 24 वर्ष के युवाओं में 1/3 सोशल मीडिया पर प्रतिदिन लगभग 4 घंटे समय बिताते हैं। उनमें से न केवल उनका शरीर स्वस्थ प्रभावित हो रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नींद की कमी, चिंता का अवसाद जैसे लक्षण उन युवाओं के बीच आ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य
इस लैब की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 50% से ज्यादा युवा का मानसिक स्वास्थ्य खराब। 22 में लगभग 71,000 लोगों ने आत्महत्या कर। 8 मिनट में हर एक युवा की जाने जा रही है, जिनकी वो अपनी खत्म कर रही है। विशेष रूप से छात्रों में आत्महत्या की दर और चिंताजनक रूप से बढ़ी। जैसे हमने कोटा की स्टोरी सुनी थी कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे सिचुएशन भी हमने समझे थे कि आखिर इसके पीछे सिचुएशन यूनिसेफ की एक केवल 41% युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के दर्द मांगे। बाकी युवा क्या करें? सुसाइड कर और वो मर रहे हैं। ये भारत की एक चिंताजनक ट्रेजेडी है, जिसके पीछे क्या हो सकता है आप खुद सोच के हमें कमेंट करें। अगर आप इन सारी चीजें से बच भी गए, मान कि आप बच चुके हैं, तो उसके बाद क्या होता है? आप एक शिक्षित और गरीब युवा बन के रह जाते। उसके लिए शिक्षित ये कड़वी सच्चाई हमारे यूथ के लिए। आखिर हो भी क्यों नहीं? भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। 2022 तक लगभग 66% बेरोजगार युवा शिक्षित थे। इसका मतलब है शिक्षा अब रोजगार की गारंटी नहीं रही। ये जो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो टीचर कह रहे हैं कि हम तो इतने सारे नौकरी दिला देंगे, ये करा देंगे, हमारी क्लास ले लो, हमारा, और इस चीज से हमको ये जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, ये सब अपनी कोर्सेस बेच रहे हैं, अपनी मोटे मोटे रकम अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। इन सब से हमको बचना, नहीं तो आपको एक जीता जो योग्यता खाती है, फिर भी झूठे दिलासा दिला करके क्या किया जाता है? अपने कोर्सेस बेच करके मोटे जेब। अगर आप हमसे फिर इसका समाधान देखिए दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान असंभव नहीं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षित युवाओं को स्किल्स देना, भारत सरकार ने कई पहल भी शुरू की, जैसे मानस दर्पण इनिशिएटिव, जिसमें छात्रों को एक मुफ्त हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया। इसके अलावा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किरण और टेल मानस जैसे पोर्टल भी लॉन्च, जिससे ये फायदा होगा कुछ जो आत्महत्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसे बचा। हालांकि सही दिशा में है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ करने के लिए इसमें देखने को मिल नहीं रहा, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही बेसिक लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और मानसिक एक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के लिए एक काउंसलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत है हमारे देश में। तो हम अपने यूथ को, अपने जो हमारे जो, लेकिन अगर हम मेंटेन करके युवा को ही अगर बचा के नहीं चलेंगे, तो आने वाले समय में हमारे पास बचेगा। हम कैसे विश्व शक्तिशाली बन सकते हैं? कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि विश्व गुरु बनना है, लेकिन आप एक बार विश्व गुरु बोलने से पहले खुद को एक बार चाइना से कंपटीशन करके आपको पता चल जाएगा कि जहाँ वन एजुकेशन की बात होती है, वन इक्वलिटी की बात होती है, वो देश क्यों नहीं शक्तिशाली आगे बढ़े। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? वन इलेक्शन की बात हो जाएगी, लेकिन वन एजुकेशन की बात, तो समस्याएं काफी बहुत बड़ी है और ये रुकने वाली अब है। चाहे हम कितनी भी समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाएं, लेकिन अगर जब तक इस पे गवर्नमेंट अच्छे तरीके से पहल नहीं करेगी, ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं। और हमें उम्मीद तक अभी तक इसमें डॉक्यूमेंट्री में बने होंगे। हमें बहुत खुशी है कि आपने आज तक हमारे डॉक्यूमेंट्री को देखा, समझा, सपोर्ट किया। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री अगर कुछ सेंसिटिव पहलुओं पे ला रहे हैं तो सबसे पहले आप तक। तब तक के लिए जय।